नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे यूरिया युद्ध। तो किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने 21 अगस्त से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं सपा भी सड़क पर उतर आई है। यूपी के कई जिलों में आई तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि यूपी में वाकई यूरिया की किल्लत बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर शुरू हुई सियासत के बीच सरकार ने काला बाजारी करने वालों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आने और एनएसए तक लगाने पर विचार करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को खाद और अन्य कृषि सामग्री सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। खाद की कालाबाजारी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्ती से पेश आएगी। एक तरफ सरकार का आदेश तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्या। किसान कह रहे हैं कि अधिकारियों पर सरकार के आदेशों का कोई असर नहीं है। किसानों को आज भी यूरिया निर्धारित दामों से ऊपर मिल रही है। बुलंदशहर, मथुरा, कुशीनगर, बरेली, मुजफ्फरनगर और हरदोई से हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं, उनमें किसानों ने अपना दर्द बयां किया। जरा आप भी सुनिए उन किसानों को जो यूरिया की कालाबाजारी का सामना कर रहे हैं। मारामारी क्या चल रही है यहाँ? तो जो लोग आते हैं 10-10, 20-20 कार्ड लेके आते हैं, दबंग लोगों को देते हैं, खाद ले जाते हैं, भरवाते हैं। किसी 2 कट्टे और 1 कट्टे वाले को, 5 कट्टे वालों को खाद मिल ही नहीं रहा है। किसान तो पिस रहा है पूरी तरह से। 300 खाद बेच रहा था और कोरोना तो वैसे परेशान है, वो और लगा के दे रहे हैं, 550 रुपये कट्टा पड़ रहा है। तो दुकानदार किसानों का शोषण कर रहे हैं लगातार। हाँ, किसान वैसे परेशान है। किसानों का 270 की बजाय 350 का दे रहे हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ लगामन दे रहे हैं। शर्त यह है कि कुछ ना कुछ लगामन ले जाओगे तो मिलेगा। और इस समय बहुत ही बड़ी परेशानी है। किसानों का शोषण किया जा रहा है और ना ही कोई अधिकारी सुन पा रहा है, ना कोई सरकार सुन रही है। समस्या हमारे लोगों की, किसानों की खाद की समस्या है। यूरिया खाद जो है सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। किसान बड़ा परेशान है। दोगुने तिगुने दामों पर खाद मिल रही है। पहली बात तो मिलना मुश्किल है। तो सरकार को चाहिए, हर सरकार में खाद मिलती रही, तो भाजपा सरकार में खाद क्यों नहीं मिल रही? किसानों को फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमको खाद मुहैया कराई जाए, हर किसान को खाद मिले। अगर नहीं मिलती है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको सरकार और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। हमारे यहाँ खाद बीज की हमेशा किल्लत रहती है। जगह जगह ब्लैक रेट से लोग अपना बीज और खाद उठाते हैं, तो ये हमेशा समस्या बनी हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि समय से हमारे यहाँ खाद। मेरा नाम बप्पू था, काम मेरा अल्लाहपुरा। तो यूरिया की क्या स्थिति है? आप कृपको सेंटर पर आए हैं? बैंक में मिल रहा और मतलब ब्लैक के मिल रहा, दुकान वाले 300-350 रुपये मांगते हैं। बहुत परेशान है। तो यूरिया से क्या नहीं मिलने से क्या कोई फसल में नुकसान हो रहा है? नुकसान है, मतलब ना तो बाजरा है ना धान हमारे है। परेशान है, तो घूम रहे हैं। ब्लैक से 300-350 रुपये कट्टा देते हैं। तो ब्लैक प्राइवेट दुकानों पे मिल रहा है, सरकारी केंद्रों पे नहीं मिल रहा है, क्या कारण है इसका? मालूम ना था, मना कर देते अधिकारी मिला नहीं। किस तरह की स्थिति यूरिया को लेकर यहाँ पे है? इससे पहले भी लेकर गया? जी नहीं, काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था। कई बार आ चुके हैं, मिल रहा है यहाँ पर। क्या कहते हैं? मना करते हैं कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। आपने किसानों को भी सुना और किसान नेता को भी। सभी की एक समस्या है। यूपी में यूरिया की कालाबाजारी समस्या किसानों की है, लिहाजा सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यूपी सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि यदि कालाबाजारी पर रोक नहीं लगाई गई तो वह 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगी। तो वहीं सपा ने यूरिया के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।
यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस संबंध में बीजेपी सरकार के मंत्री को पत्र लिखकर समस्या से निपटने के लिए कहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुद्दा फिर वही है, किसान और किसान की समस्या। सरकार ने समस्या के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दे दिए हैं, लेकिन विपक्षी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों की यूरिया वाली समस्या खत्म होती है या फिर यूपी में सियासत जारी रहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सूबा बोलेगा में आज हम यूरिया युद्ध पे बात करेंगे। किसानों की समस्या खत्म होगी कि नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ एनएसए तक लगाने पर विचार कर रहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं, लेकिन यूरिया की कालाबाजारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने किसानों को सुना, 240 की जो बोरी होती है वो उन्हें 350 में दी जा रही है, कहीं उन्हें 500 रुपए में दी जा रही है। जबरदस्त तरीके से कालाबाजारी हो रही है और अब तमाम पार्टियां इस यूरिया युद्ध में कूद भी पड़ी हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं सुबह बोलेगा में। आप यूरिया युद्ध को लेकर, इस कालाबाजारी को लेकर अपनी बात भी रख सकते हैं। हमने तमाम किसानों को आपको सुनाया, उन्होंने अपनी बात रखी। जैसा जो मिल रहा है उस किसान से वैसा जो पैसा है वो वसूला जा रहा है। आपने साफ तौर पे किसानों को भी सुना, ये स्थिति है। लेकिन कालाबाजारी रुक नहीं रही है। एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जमीन पे किसान किस तरह से परेशान है वो आप साफ तौर पे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ जाती है। यूरिया युद्ध में वो भी कूद पड़ती है। जबरदस्त तरीके से बयानात चल रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नहीं सुधर रही है तो किसानों की तस्वीर नहीं सुधर रही है, नहीं रुक रही है तो यूरिया पे कालाबाजारी नहीं रुक रही है। एक और मामला सुबह बोलेगा में आज हमने उठाया है। आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता है बाक्यू के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं, किसान नेता हैं। ठीक है, तो ठीक है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे मैं आपका तारुफ भी कराता चलूंगा, लेकिन उन सब के बीच नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि सुबह बोलेगा आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। किसान अपनी बात रख सकते हैं, जमीनी स्तर पर यूरिया को लेकर कालाबाजारी किस तरह से हो रही है, आप अपनी बात रखिए। हम आपकी आवाज को, आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। किस तरह से आपको लूटा जा रहा है, कितने की बोरी आपको दी जा रही है। किसान को मैंने सुना वो कह रहे हैं कि यूरिया के साथ जिंक जो है देने की बात भी की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ सचिन रावत है। सचिन रावत, कल हमने ट्वीट देखा प्रियंका गांधी का और उसके बाद कांग्रेस भी यूरिया युद्ध जिस तरह से कह रहे हैं उसमें तमाम पार्टी कूद पड़ी, क्या कहेंगे सबसे पहले सचिन रावत आप इसको लेकर? देखिए आरिश जी, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की जो कालाबाजारी है वो जग जाहिर हो गई है। और लगातार आपने देखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से पहले ही किसान मर रहा था और अब किसान की फसल खेतों में खड़ी है और यूरिया को लेने के लिए किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। और उनके सामने सबसे बड़ी किल्लत आती है कालाबाजारी की, जो औने पौने दामों पे जो बिचौलिए बेच रहे हैं। लखनऊ की मैं घटना आपको बताता हूं कि जो बोरी 267 रुपए की आती है वो बोरी बिचौलियों के और सहकारी समितियों में मिल रही है 350 की, 400 की, 500 की। यहां तक कि हर जनपद में अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है सरकार को कि यूरिया खपत है, यूरिया मिल नहीं रही है, यूरिया की किल्लत है। सरकार अगर अब नहीं जाग रही है तो क्या समझा जाए। और दूसरी बात आरिश जी एक और है, यहां तक किसानों की आपने देखा होगा यूरिया की बात है और एक और प्रकरण है, किसानों की जमीन भी धीरे धीरे सरकार अधिग्रहण कर रही है, कब्जा कर रही है। अभी हाल ही में लखनऊ के गृह जनपद में आपने देखा होगा कि
किसान जलालपुर गांव है, वहां पे किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर लिया सरकार ने। तो सरकार तो किसान, सचिन, इस कालाबाजारी के पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को क्या नजर आ रही है, आपको क्या नजर आ रही है सबसे बड़ी वजह? देखिए आरिफ जी, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है कि जब 2017 का मैनिफेस्टो बनता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहते हैं कि 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। आज की डेट में 3 साल सरकार को होने को हैं, लेकिन गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा था किसान के लिए हम लोग एमएसपी देकर किसानों की आय दुगनी करेंगे। 3 साल सरकार के हो गए, किसान भी आज भी वैसा ही है। किसान की जो धान खरीद की बात होती है वो औने पौने दाम पे लोग ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो किसान के साथ में दोहरा रवैया इन लोगों ने अपनाया है वो जग जाहिर हो गया है। किसानों की अगर मांग के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट करके उनका कहा है कि आने वाले समय में अगर आपने किसानों की जो मांग है, बीजेपी के डिफेंडर भी कोई इस वक्त नहीं है तो मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल प्रधान संपादक दुर्गेन जी भी हमारे साथ हैं। दुर्गेन सर, किसानों की हालत आपने देखी, किस तरह से किसानों को जमीनी स्तर पर लूटा जा रहा है, यूरिया की कालाबाजारी है और दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से हमेशा की तरह सियासत भी। सर किस तरह से देखते हैं? देखिए आरिस, मुझे किसानों का मुद्दा उठते हुए देखते हुए जो मैं देख रहा हूँ, किसानों का मुद्दा जो उठ रहा है या उठा है उसको देखते हुए मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। मैं बहुत इसको सुखद मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद आप देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह के बाद कोई ऐसा राजनेता मुझे नहीं दिखता है जो किसानों की बात करता हो आरिस। और एक कालखंड था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जो वो किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। और महेंद्र सिंह टिकैत ने जहां भी घेरा डाल दिया, डेरा डाल दिया, वो किसानों की समस्याएं हल होती थी। महेंद्र सिंह टिकैत का जो फोकस होता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में वो रहा करते थे। और उस दौर तक, जब तक महेंद्र सिंह टिकैत सक्रिय थे या जीवित थे, तब तक कहीं ना कहीं सरकारों पर, प्रशासन पर किसानों का दबाव रहता था, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो। इन मुद्दों पर गैर राजनीतिक लड़ाई नजर आती थी। लेकिन राजनीतिक लड़ाई मुझे लगता है कि मेरे 30-32 साल के पत्रकारिता जीवन में चरण सिंह को मैंने देखा नहीं, लेकिन काम करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन बाकी जिन राजनेताओं को मैंने देखा है तो वो मंदिर मस्जिद करते नजर आए हैं, दलित और सवर्ण करते नजर आए हैं, बैकवर्ड और अति पिछड़ों की बात करते नजर आए हैं। किसान उनमें नहीं दिखता। किसान सवर्ण भी है, किसान दलित भी है, किसान बैकवर्ड भी है। तो सबसे जो इस देश में पीड़ित तो दलित तो शोषित है वो किसान है। उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है आरिस। तो ये बेहद सुखद अनुभूति है कि पहली बार नेताओं के जुबान पर किसान का मुद्दा है यूरिया। मैं खुद भी जब प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो मैं खुद सुनकर भी थोड़ा सा हैरान था कि यूरिया ये पॉलिटिकल मुद्दा है, बनने जा रही है। बेहद सुखद अनुभूति है। फिर मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी एक सहकारिता मंत्री को पत्र लिखते हैं कि यूरिया की उपलब्धता न होने की शिकायत उनके जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद शुक्ला उन्होंने बताई है, कृपया इसको देखें। तो मसला कुल मिलाकर आरिस ये है कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान की चौखट पर कम से कम नेताओं ने दस्तक दी है और जो किसान का मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसान को किस तरीके से लेती है और ये विपक्ष अपनी बात कितनी जोरदारी के साथ में सत्ता तक पहुंचा सकता है, किसानों का फायदा हो सकता है। जी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, विपक्ष किस तरह से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच सुरेंद्र पाल एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पाल जी, अपनी बात को रखिए सर जल्दी से। जी, बताना आप हमें ये जानना चाह रहे थे कि जब भी कोई सरकार केंद्र में या राज्य में बनती है तो किसानों की आय को लेकर दुगने करने की बात करती है, जबकि जब यूरिया के रेट जो यूरिया भी जो है काफी जो है दुकानदार है उनसे 310 में मिल रहा है। सरकारी जो कृषकों केंद्र है, सहकारी समितियां, उनका महीनों से यूरिया नहीं से मिल पा रहा है। तो किसान की आय कहाँ से दुगनी हो पाएगी जब फसल सही तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी। सरकार कहती है कि सर किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या
क्या ऐसे दूर नहीं हो पाएगी? बड़ी बात सुरेंद्र पाल जी ने कही। किस तरह से जो काला बाजारी हो रही है उसको लेकर सुरेंद्र पाल जी ने बात कही, क्योंकि किसानों पर एक तरफ सियासत तो जोरदार चल रही है, हमेशा से ही चलती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरिया की जो किल्लत है वो दूर नहीं हो पा रही है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो एक तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान परेशान है। जो सक्षम है वो अपना काला बाजारी के माध्यम से वो यूरिया हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन जो किसान गरीब हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, और ये कतारों में घंटों से लगे हुए हैं, लेकिन इनको यूरिया नहीं मिल पा रहा। इस बीच हमारे साथ सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं। सचिन, किसानों की आवाज को किस तरह से उठाएगी अब कांग्रेस पार्टी, किस तरह से? क्योंकि विपक्ष हमने देखा हो, कांग्रेस की स्थिति भी हमने उत्तर प्रदेश में देखी, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। बहुत जगहों पे तो विपक्ष नजर ही नहीं आता है कि आखिर चला कहां गया है, आवाज ही नहीं नजर आती है। तो कैसे किसानों की इस समस्या को सरकार तक आप पहुंचाएंगे, ये बताएं। देखिए आरिश जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की बात उन्होंने की है। किसानों के लिए हमेशा उन्होंने जो भी ज्वलनशील मुद्दे रहे हैं, किसानों की आय की बात हो, किसानों की फसल खरीद की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे आकर के किसानों के साथ में पूर्णतः समर्थन किया है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है आज की डेट में, वहां पे जो भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के साथ साथ ही उन्होंने स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन आयोग का गठन करके धान खरीद 2400 रुपए प्रति कुंटल की दर से उन्होंने खरीद करवाई। आपने देखा होगा राजस्थान में हमारी सरकार है, किसानों पे मध्य प्रदेश में, इससे पहले मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने किसानों पे लगातार अत्याचार किए और उन्होंने गोली कांड करवाया। उसमें हमारे 12 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। उसके बाद में लगातार किसानों की मांग थी कि कर्जा माफी की बात, हम लोग सरकार में आए, कर्जा माफी की। तो हम लोग जो कहते हैं वो कटिबद्ध तरीके से करते हैं। और रही उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में किसान जो है वो पहले ही दिन से ही परेशान है। पहले तो गन्ना किसानों की बात हो, उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो आम जो पहले दिन से ही अगर सचिन रावत किसान परेशान है तो आप लोग कहां चले गए थे? तब सड़कों में आपको आना चाहिए था। अब 21 अगस्त को आप प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं, तब आप कहां चले गए थे? एक ट्वीट प्रियंका गांधी का आता, उसके बाद सब एक्टिव मोड में नजर आते हैं, तो सब पहले कहां चले गए थे सब लोग? देखिए 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में जो 14 दिनों में इन्होंने किसानों की आय, किसानों के गन्ना किसानों की भुगतान की बात की थी, उसके बाद में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी थे, उन्होंने हजरतगंज में ही किसानों के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया और जेल गए। और लगातार किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करती हुई आई है। आदरणीय प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि किसानों की यूरिया की दिक्कत आप दूर करिए, काला बाजारी पे रोक लगाइए और हमारे किसानों की मदद करिए। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो हम लोग 21 तारीख से प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। वो हम लोग तहसील पे, ब्लॉक पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे हम लोग प्रदर्शन को लेकर भी मैं आऊंगा आपके पास सचिन रावत जी। इस प्रदर्शन को लेकर भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बाक्यू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश टिकैत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही जी आपकी। यूरिया युवा राकेश टिकैत जी, जमीन पे, क्योंकि आप किसान नेता हैं, किस तरह की समस्याओं से किसान जूझ रहा है यूरिया को लेकर, बताएं। वो सब्सिडी जो उसको कंपनी को जाती है ना, तो काला बाजारी कंपनी से ही शुरू होती है। कंपनी वाले सब्सिडी लेने के चक्कर में प्रोडक्शन कम करते हैं और ज्यादा दिखाते हैं। और ये हाल में अभी 1-2 घंटा पहले जब आपका मैसेज आया, मैं गाँव में था, मैं वहां के लोगों से बात करी, खाद नहीं लेते, जिस किसान को खाद नहीं चाहिए सोसाइटी से, तो कहते हैं कि हम आपकी पासबुक में चढ़ा दें खाद। तो वो फर्जी तरीके से पासबुक में खाद चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ऑन रिकॉर्ड खाद चढ़ गया और खाद फिजिकल रूप से मिला नहीं। तो इसका जो जाल है वो नीचे से लगा के और ऊपर फैक्ट्री तक है, जो ये शॉर्टेज दिखाई जा रही है,
ये डायरेक्ट सब्सिडी वाला जो खेल है फैक्ट्रियों को, ये उसका खेल हमको लग रहा है पूर्ण रूप से। जो उनके आंकड़े मैंने उठाए हैं और उनसे मंगाए हैं, तो उन्होंने कहा जी अब की बार हमने 40% जी आपका कहना है कि ये जो कालाबाजारी का खेल जो शुरू होता है वो सब्सिडी के नाम पर सबसे पहले फैक्ट्री से शुरू होता है। ये फैक्ट्री शुरू होता है। जैसे उन्हें दिखा के हमको प्रोडक्शन 5000 टन करी है, उन्होंने 1000 टन की प्रोडक्शन करी और 5000 टन करने की आप उन्होंने सब्सिडी ले ली। वे किसान मैं बताता हूँ गांव में आज मिले मुझे कि जी हम खाद नहीं लेते, लेकिन हमारा खाद चढ़ जाता है। वे कहते हैं जी हम खाद चढ़ा दे आपके उसमें, तो वो खाद जाता कहाँ है? तो इसका मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये फर्जीवाड़ा सब्सिडी का खेल पूर्ण रूप से इसमें लगता है। ठीक है, मैं आऊंगा राकेश टिकैत जी। चंद्र प्रकाश एक दर्शक कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार में यूरिया के लिए कितनी लूट मची, वहाँ पूरे राष्ट्र ने देखा। जो यूरिया जिस रेट में था उससे डबल क्या ट्रिपल रेट में कमलनाथ ने बेचा। इस पूरे राष्ट्र ने देखा, मैं अकेला चंद्र प्रकाश नहीं बोलता, पूरे राष्ट्र ने इस बात को देखा कि किस प्रकार कांग्रेस ने लूट खसूट मचा दी थी। नंबर 1। नंबर 2, किसानों का दम भरने वाली कांग्रेस, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब सोनभद्र में अन्याय हो रहा था किसानों के ऊपर, उनकी जमीन को जो है ये नेता लोग अपने काबू में कर रहे थे, तो उसमें जब पूरी रिपोर्ट आई तो पता चला कि सारे कांग्रेसी नेता थे। तो ये दोगली राजनीति जो ये करते हैं ये गलत बात है सर। आप किसान के हित की बात करिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी यूरिया के लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों के हितों के ध्यान दे रहे हैं, 6000 रुपये महीना दे रहे हैं, साल के दे रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि भाई किसानों की आय डबल हो जाए, और उसके लिए वो प्रयासरत भी कर रहे हैं और वो भगीरथ प्रयास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका जी को चाहिए कि वो अपने गुड़गांव में अपने बच्चों के साथ मस्ती ले, मौज ले, आराम से। व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। राकेश टिकैत जी आप अपनी बात को मुकम्मल करें सर जल्दी से। तो हमारा यही था कि इस पे प्रोसेस की जांच हो कि जिस हिसाब से फर्टिलाइजर की कमी लगी है, अभी तो क्योंकि नेम कोटेड है यूरिया, तो वो किसी फर्टिलाइजर उसमें किसी कंपनी पहले हमारा जो फर्टिलाइजर था उसके बारे में शॉर्टेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की तरफ को इंडिकेट करते हैं हमारी उसकी प्रोसेस की करते। ठीक है राकेश टिकैत जी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा कि राकेश टिकैत जी का जो ऑडियो है उसको एक बार चेक किया जाए। दुर्गेंद्र चौहान जी आपने सुना जो राकेश टिकैत जी ने क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो कालाबाजारी का खेल है इसकी शुरुआत जो है वो फैक्ट्री से ही होती है, सब्सिडी के नाम पर वहां से ये खेल शुरू होता है, जिसको जो है किसान जिसकी वजह से परेशान होते हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मैं देख रहा हूं कि रासुका की बात कर रहे हैं, तमाम जो है नेता जो है कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे ये चीजें नजर नहीं आ रही कि आखिर समस्या कहां है, उसका समाधान क्या है सर? हारिस देखिए अभी कांग्रेस के साथ ही बैठे हुए हैं। मैं अभी कहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा कि कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के अगर 100 साथियों से आप बात करेंगे तो मेरा दावा है कि 90 लोग ये नहीं बता पाएंगे समस्या क्यों है। तो यूरिया नहीं मिल रही है, नया यूरिया नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, यही हाल समाजवादी पार्टी के लोगों का है। मैंने पूछा था तो वो नहीं बता पाए सचिन रावत। अगर विपक्ष जैसे राकेश टिकैत पूरी तैयारी के साथ में बैठे हुए हैं, जमीन में जा रहे हैं, बस यही अंतर है जमीन में और हवाई बातों में। समाजवादी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि यूरिया नहीं मिल रही है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग सवाल करते हैं कि भाई कहां नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका जवाब नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है।
राकेश टिकैत ने एक सॉल्यूशन दिया, एक समस्या का, ये समस्या कहां से है ये आशंका उन्होंने जताई कि ये सब्सिडी का खेल है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई शक है कि निश्चित तौर पर सब्सिडी का खेल है। बहुत तगड़ा जो आंकड़ा इसमें यह है, राकेश टिकैत ने कहा कि भाई अगर वो 7,000 टन या जो भी वो बना रहे हैं तो वो कागज में बना रहे हैं, एक्चुअली में केवल वो एक्चुअल प्रोडक्शन वो 1,000 टन है। इसीलिए मार्केट में जो कृत्रिम किल्लत क्रिएट की गई है, कालाबाजारी, एक तो सब्सिडी खा रहे हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी हो रही। जो 340 या 367 की जो बोरी है वो 370 350 में बिक रही है। तो किसान दोहरी तरह मार खा रहा है। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है रासुका लगा दीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रासुका लगा दीजिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर उन दोनों की मंशा किसानों के प्रति बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये जुबानी जमा खर्च से काम चलता रहेगा? क्या ये कह देने से कि राकेश टिकैत किसानों के रहनुमा हैं, क्या किसानों को लाभ पहुंच जाएगा? ऐसा होता तो राकेश टिकैत और फिर इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत में क्या अंतर है? सबसे बड़ी बात है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब कुछ कह दिया करते थे तो वो पत्थर की लकीर होती थी, किसान उनकी बात पर निकल पड़ता था, किसान की समस्या हल होती थी। राकेश टिकैत भी उसी परिवार से आते हैं और जमीनी स्तर पर जो किसानों की समस्याओं को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को किसान नेताओं से बात करनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए और समस्या पर जाकर इस पर चोट करनी चाहिए। जुबानी जमा खर्च चाहे वो सरकार हो, सरकारी तंत्र हो या विपक्ष हो, मुझे नहीं लगता यार इसकी समस्या का हल होने जा रहा है। अभी जब किसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी यूरिया की, विपक्ष भी शांत बैठ जाएगा, सत्ता पक्ष भी शांत बैठ जाएगा और मशीनरी तो लूटने के लिए बैठी हुई है। जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, विपणन अधिकारी हैं, सीडीओ हैं, डीडीओ हैं, ये जितने लोग जिनको नियुक्त करके रखा गया है ये सब लूटने के लिए बैठे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, उन्हें त्रस्त कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में जो हालत है किसानों की, चौधरी राकेश टिकैत से बेहतर कौन बता सकता है? जी बेशक उन्होंने साफ तौर पे बताया भी, और किस तरह से फैक्ट्री सब्सिडी के नाम पर जो है वो ये कालाबाजारी चल रही है उसको भी उन्होंने तफसील से बताया। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूरिया युद्ध चिढ़ा हुआ है, जिसको लेकर राकेश टिकैत जी ने भी समस्या बताई कि आखिर जमीनी स्तर पर कहां पे किस जगह पर दिक्कत आ रही है। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रधान संपादक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं जो अपनी इस पर राय रख रहे हैं, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसको लेकर हमने आज सुबह भी देखा विधानसभा में किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, उसका आगाज देखने को मिला। कांग्रेस का भी प्रदर्शन इसमें देखने को मिला। महेश मथुरा से इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। महेश जी, अपनी बात को रखें। महेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए महेश जी। मैं नहीं, चौधरी रण सिंह बोल रहा हूँ साहब। जी माफ कीजिएगा, चौधरी साहब बोलिए। मथुरा में जो यूरिया पे आपको प्रोग्राम चल रहा है, इतनी हालत खराब है, क्रबों पे नहीं है, बुकों पे नहीं है, मंडी समिति के पास भी गए थे, वहाँ भी नहीं है। और ये सरकार कहती है साहब के किसान की आय दोगुनी करेंगे। इतनी पोजीशन खराब है, ऐसा मैंने कभी किसी सरकार में नहीं देखा जो आज स्थिति आज यूरिया की बनी हुई है। चौधरी जी, यूरिया क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या समस्या आपको लगती, कहाँ पे पेश आ रही है? नहीं, ये सरकार का ही कोई मैटर है, या रैक नहीं आई होगी, या सरकार ने किसी को ब्लैक कर दिया होगा। सरकार ने किसानों की बात करती, लेकिन किसानों के लिए है कुछ नहीं। मेरे अंदाज से हम जब किसी पे जाए क्रबों पे जाए या इफको पे जाते हैं या एग्रो पे जाते हैं, मतलब ऊपर से नहीं आ रहा यूरिया। मैंने यूरिया गया कहाँ है? हिंदुस्तान में है कि नहीं यूरिया? ऐसा पता नहीं हमें। गवर्नमेंट का जवाब दे तो सरकार से पूछो कहाँ है यूरिया। भाई किसान परेशान है, बहुत फसल खड़ी हुई है, घोड़ा नहीं मिल रहा यूरिया। कहीं पूरे मथुरा में रैक पर भी जाए, वहाँ भी नहीं यूरिया है। ऐसा कोई सर चाहे सरकार की कोई लीपा पोती है मेरे विचार से साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान भाई, समाजवादी पार्टी के विधायक का प्रदर्शन हल्ला बोल देखने को आज मिला मानसून सत्र की शुरुआत में ही, और दूसरी तरफ यूरिया युद्ध चल रहा है जिसमें तमाम पार्टी कूद पड़ी है। सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये तो होना ही था। सरकार चारों तरफ से असफल हो गई है, और भगवान ना करे ये कोरोना थोड़े दिन आगे रहा तो हमें ऐसा लगता है ये हाथ पैर सब छोड़ देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज आपने देखा होगा, शायद आपको वीडियो फोटो भी हुआ होगा, तो हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को घेरा और उनसे ये पूछने की कोशिश करी कि कानपुर में जो लोग जा रहे हैं, जो पॉजिटिव है, उनको आप नेगेटिव बता के उनकी जांच नहीं कर रहे, इलाज नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो निजी लैब जाके अपना जांच करा के आ रहे हैं, आप उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। इलाज के नाम पे कानपुर में तराई मची हुई है मेरे भाई। इरफान भाई, यूरिया को लेके क्या कहेंगे? जिस तरह से किसान यूरिया को लेकर परेशान है, ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को बहुत देर से याद आई जब कल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, फिर आज अखिलेश यादव ने किया, तब हल्ला बोला? उससे पहले किसी को यूरिया के बारे में, किसानों की दिक्कत के बारे में पता ही नहीं था। मेरे भाई, न्यूज 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद में चलाने से न्यूज का फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोई न्यूज आप चला रहे हैं, दूसरे टीवी वाले 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद चला देंगे, तो क्या न्यूज की गंभीरता खत्म हो जाएगी? न्यूज की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी? किसान का दर्द खत्म हो जाएगा कि प्रियंका जी ने 10 मिनट पहले बोला, आपने 10 मिनट बाद बोला, वो कहानी खत्म? भाई, किसान तो मर रहा है ना, तबाही मची हुई है ना मेरे भाई। अगर आप उसको दिखाएंगे किसान की समस्या, आप अपने टीवी में दिखाएंगे, वो किसान आपके लिए भी दुआ करेगा। वो किसान जो प्रियंका जी के लिए दुआ करेगा, वही किसान अखिलेश यादव जी के लिए भी दुआ करेगा। लेकिन इरफान, आपको समझ में आ रहा है आखिर ये जो यूरिया की किल्लत है, जो परेशानी है, इसकी सबसे बड़ी वजह कहाँ पर है? अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। भाई, हमें इतनी जानकारी नहीं है, पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको तो आपको जानकारी इरफान नहीं है, तो किसानों तक आवाज किसान की कैसे पहुंचाएंगे आप? आपने हमसे पूछा
किल्लत कैसे दूर होगी? आप भाई आप आप भी पार्टी के नुमाइंदे हैं इरफान भाई, आप भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। आज हल्ला बोल भी हमने देखा, आपने कहा कि हमें नहीं पता दिक्कत कहाँ है, तो किसानों की आवाज कैसे बनेगी समाजवादी पार्टी? मेरा सवाल तो ये है। कि उसकी किल्लत कैसे दूर होगी बताइए। तो उसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री सही है। पर रही बात किसानों की आवाज की, तो किसान की तो हर आवाज हम लोग बनेंगे, हर जगह उनकी आवाज बन के उठेंगे और इस सरकार में उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जी जान एक कर दें। ठीक है, हमारे प्रधान संपादक भी इरफान हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आपने इरफान को सुना, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इरफान की बात अपनी जगह वाजिब है कि ठीक है, इनकी पार्टी के लोगों को पता होगा। मैं जो आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले आरिस, कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के लोग, अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे तो 90 लोगों को ये नहीं पता होगा कि आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ क्या है, वजह क्या है, यूरिया क्यों नहीं आ रही है, समस्या क्या है, मुझे लगता है इस पर भी विचार नहीं किया गया है। जहां तक बात रही कि ये भी जायज बात है इरफान की कि अगर कोई समस्या है, अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने भी इसको कर दिया तो कोई गुनाह नहीं हो गया, ठीक बात है, अच्छी बात है, मजबूती के साथ में किया जाना चाहिए। लेकिन जो मैं वो कह रहा हूं कि जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद किसानों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नेता दूसरा पैदा नहीं हुआ, ना वो बन पाया। और यही हालत, यही वजह है। और जो राजनीतिक दल हैं ये शहरों की राजनीति करते हैं, वोट तो इनको किसानों का चाहिए, वोट इनको गांव के नौजवानों का चाहिए, शहादत के लिए गांव का नौजवान चाहिए जो किसान का बेटा है, लेकिन किसान की बात नहीं करेंगे। जब चुनाव आएगा तो ये जाति की बात करेंगे, ये पिछड़ों की बात करेंगे, ये मुसलमानों की बात करेंगे, ये ब्राह्मणों की बात करेंगे, ये ठाकुरों की बात करेंगे, ये दलितों की बात करेंगे, ये अगला पिछड़ा की बात करें, तब ये किसान भूल जाएंगे। जबकि ये पता होना चाहिए कि सारे लोग किसान हैं, और अगर किसान की समस्या नहीं जानेंगे, भारत में अभी भी 70% आबादी, 68 से 70% आबादी अभी भी गांवों में रहती है आरिस, और इसमें 6% लोग ऐसे हैं जो खेतीहर मजदूर हैं, 64% हैं जो छोटी मोटी या हर तरीके के मिल के कहीं लघु सीमांत छोटे इस तरह के किसान हैं, 6-7% लोग मजदूरी करते हैं खेतों में, तो आप उनको भी आप किसान मान लीजिए। तो किसानों की बात ना मीडिया करता है, किसानों की बात ना मीडिया संस्थान करते हैं, ना अखबार करते हैं, ना चैनल करते हैं, ना डिजिटल मीडिया करता है। किसानों की बात कोई करता ही नहीं इस देश में। जो अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, नारे लगाएंगे धरती पुत्र मुलायम सिंह, लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह उसी किसान परिवार से आते हैं, खुद किसान रहे हैं, वो किसानों की बात नहीं करेंगे। अगर मुलायम सिंह का इतिहास आप देखें तो वो किसानों की राजनीति करके, चौधरी चरण सिंह की चलाई करके, किसानों की राजनीति करके इतने बड़े नेता हुए हैं। चौधरी चरण सिंह, जहां तक लोगों से मैंने सुना है कि चौधरी चरण सिंह अपना भेष बदलकर, रूप बदलकर वो चले जाया करते थे किसान बनकर, कहीं खाद केंद्र पर छापा मारा करते थे, कहीं वो वहां सिंचाई विभाग के ऑफिस में चले जाते थे, कहीं वो बिजली के ऑफिस में चले जाते थे। तो लोगों को खौफ था, और किसानों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि हमारे बीच का एक नेता मुख्यमंत्री है, और वो इस तरह मोडस ऑपरेंडी से काम करता है। मुझे नहीं याद पड़ता है कि चौधरी चरण सिंह के बाद राजनीति में कोई इतना बड़ा नुमाइंदा रहा हो। चौधरी देवीलाल हरियाणा में ले लीजिए, उसके बाद, लेकिन यूपी में अगर कहा जाए तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद किसानों की समस्याओं को आगे बढ़ाने वाला कोई दूसरा नुमाइंदा नहीं पैदा हुआ। यही वजह है कि किसानों की दुर्गति हो गई। अब कोरोना काल हो चाहे जैसी स्थितियां रही हो आरिस, किसान जो अन्न उपजाता है वही हम खाते हैं, हमारा पेट भी किसान ही भर रहा है। बड़ी उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, बड़े बड़े जो उद्योगों के नाम पर उनकी जमीनें दे दी जाती हैं उद्योगपतियों को। तो इस तरह के तमाम मसाइलात हैं, लेकिन ये यूरिया का मसला बड़ा टेढ़ा मसला है। पहले ये होता था कि जो यूरिया आती थी उनका उद्योगों में प्रयोग हो जाता, उसकी कालाबाजारी होती थी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा भाई नीम कोटेड यूरिया, और लगा कि इससे जो यूरिया की कालाबाजारी से निजात मिल जाएगी, और कुछ हद तक, कुछ दिनों तक नीम कोटेड यूरिया या यूरिया की मात्रा बाजार में रही, इसमें कहीं कोई शक नहीं।
लेकिन इस बार जो शुरू से किल्लत हुई वो बिल्कुल जबरदस्त किल्लत है। आप देखिए गांव में आप जाएंगे, जैसा चौधरी राकेश टिकैत बता रहे थे कि जिन किसानों को जरूरत नहीं है यूरिया के, क्योंकि सारे किसान उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस समय धान की फसल है, उसमें टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और जो छोटी मोटी दलहन की फसलें हैं उनमें प्रयोग करते होंगे यूरिया वहीं प्रयोग की जाती है जहां पानी का ठीक ठाक साधन हो। पानी का साधन नहीं होगा, यूरिया डाल देंगे तो फसल जल जाएगी। ये स्थितियां होती हैं। तो वहां पर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो लोग यूरिया नहीं ले रहे हैं उनकी जो किसान पासबुक है उसमें भी चढ़ा दे रहे हैं कि भाई साहब ये लीजिए, चढ़ाए दे रहे हैं, और चढ़ाने के बाद उसकी कालाबाजारी की जा रही। तो वास्तव में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है आरिस, वो बिल्कुल बहुत कम है और कई गुना उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। सब्सिडी का खेल राकेश टिकैत बता रहे थे, मैं भी इस बात पर यकीन कर रहा हूं कि ये सब्सिडी का खेल है जो एक कृत्रिम किल्लत क्रिएट की गई है। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी होनी चाहिए थी, कहीं दिख नहीं रही। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कह रही है कि हम रासुका लगाएंगे, तो रासुका ही नहीं, 2-4 लोगों को अंदर कर दे, मेरा दावा है उत्तर प्रदेश में किसानों को यूरिया मूल दाम पर मिलने लगेगी। बिल्कुल सही बात आपने कि अगर कार्रवाई होगी सख्त तो किसानों को यूरिया बहुत आसानी से मिलने लगी। प्रवीण राजस्थान से, काफी दूर से एक दर्शक हमारे साथ है। प्रवीण जी, अपनी बात को रखें। आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बुलाया? जी, हमने कॉल की थी उनको, वो नहीं आ पाए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पंकज जी उनको भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाए शायद। फिलहाल अपनी आप बात रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो भी करती है वो सही करती है, कांग्रेस को सीखना चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। क्योंकि इसमें आप प्रवक्ता कांग्रेस के हैं सचिन जी रावत जी, उससे पूछिए कैसे शासन किया जाता है, कांग्रेस कैसा करती है। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब किसानों का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी मैं आपको सुना देता हूं एक बार। देखिए, हमारा अनाज सबसे मंदा, मक्का 1100, बाजरा 700, 800, 900, और खाद इतना महंगा होता जा रहा है। उसके साथ भी यूरिया लेने के साथ साथ वो दवाएं और दी जा रही हैं, तो यूरिया मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो इससे तो किसानों का दुकानदार शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरह से। साहब, यूरिया नहीं मिल रहा है, किसी भी सरकारी एजेंसी पर नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट दुकानों पर मिल रहा है, सो भी बहुत महंगा मिल रहा है। 310 रुपये, 320 रुपये इस रेट में मिल रहा है। और इस समय किसान को बड़ी समस्या आ रही है। किस तरह की समस्या आ रही है किसान को? समस्या किसान को ये आ रही है कि धानों में रोग है, तो ऐसा है कि भाई यूरिया मिला के और उसमें दवा फवा का वो मिक्सचर करके और उसको फेंका जाता है धानों में, इसलिए किसान बड़ी समस्या लेने के लिए सर आए थे। यूरिया मिल ही नहीं रहा है बैंक में, और अगर प्राइवेट जाते हैं तो वहाँ 350 रुपये का कट्टा दे रहे हैं। तो प्राइवेटों पर आ रहा, सरकारी पे क्यों नहीं मिल पा रहा है? बात हुई किसी अधिकारी से? पता नहीं सर, ये बैंक वाले अधिकारियों पता नहीं, ये दुकानदार दे देते हैं। यूरिया तो मिला ही नहीं जी, हमें तो 10 कट्टे मिलकर फिर मिला ही नहीं। हमारी तो फसल भी डाउन रही इस बार। वो टेम्पो यूरिया गिरा नहीं, खाद पानी आया नहीं, तो इस वजह से बहुत डाउन रही। पिछले साल के मुकाबले क्या? पिछले साल तो ठीक मिला था, आपको पैदावार भी कम है। जब सही टेम्पो यूरिया खाद पानी नहीं मिला, उन्होंने बीच में मतलब एक फिर देगा यूरिया, फिर बीच में डाउन रखा है। प्रसन्निया हुई जी, मतलब 2-4 को वहाँ गोदाम पर दे दिया, 1 8 ट्रक मंगा, ट्रक आ रहे 3, 2 बिक गए बार। ये जी हाँ, फला बाजारी हुई जी। फला बाजारी किसानों को यूरिया सहकारी समितियों से या सरकारी जो संस्था हैं उनके द्वारा किसानों को यूरिया दिया ही नहीं गया। यूरिया DCDF से या PCF से यूरिया गोदाम पर उतरा भी नहीं। यूरिया के ट्रक बाहर से बाहर ही व्यापारियों को बेच दिए गए। कुछ खाना पूर्ति को अगर यूरिया गोदाम पर उतारा भी गया और वहां से दिया भी गया तो वो भारी रेट में दिया गया। किसान को कह दिया यूरिया है नहीं। किसान फसल तैयार खड़ी, यूरिया मांग रही फसल, तो किसान ने कहा कि मुझे यूरिया के 2 कट्टे दे दो, 4 दे दो, तो उसे काम तेरा प्रबंध कर देंगे। उस प्रबंध करने के नाम पर नीचे को पल्ले के नीचे प्रभारियों ने उससे एक्स्ट्रा पैसे दिए। काला बाजार हर चीज महंगी मिल रही, 350 रुपये मिल रही, तो बड़ा मुश्किल से मिल रही। जरूरत पर मिल नहीं रही। खाद की दिक्कत हो रही है, खाद की बहुत बड़ी दिक्कत।
आपने किसानों को भी सुना, हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। इरफान, मैं आपके पास आऊंगा, सचिन रावत मैं आपके पास भी आऊंगा, राकेश टिकैत जी के पास सीधे चलते हैं। राकेश टिकैत जी, आपने किसानों को सुना, जिस तरह से किसान अपनी समस्या बता रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरिया के जगह पर उनको जिंक भी पकड़ाया जा रहा है, कुछ और भी सामान पकड़ाया जा रहा है कि ये भी आप लेते जाइए, ये स्थिति है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये तमाम जिस कालाबाजारी का आप जिक्र कर रहे हैं जो फैक्ट्री से शुरू होती है, क्या सरकार के से आपने इसको लेकर बात की? क्या कुछ वहां से जवाब आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वहां से जवाब ये आता है कि पूर्ण रूप से कोई भी खाद की नहीं है और सब कुछ दिया जा रहा है, और इसका पूर्ण रूप से ये जांच का सब्जेक्ट है। हम इसको और गहनता से अपनी जांच करके और 1-2 दिन में ही पूरा जो आंकड़ा है वो हम आपको भेजेंगे। हमने ये मंगाया 40% अब की बार यूरिया ज्यादा बनाया गया है, तब नहीं पहुंच पा रहा है, यूरिया ज्यादा बनाया गया है तब भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये ज्यादा बनाया गया है और उसके बाद में भी नहीं कहा, तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त कालाबाजारी सरकार और कंपनियों के बीच में से हुई है। ये खेल वे उनके कुछ अधिकारी हमारे पास में आए, उन्होंने कहा जब की बार 40% यूरिया किसान ने ज्यादा इस्तेमाल करा, लेकिन मैंने करीब 15-20 किसानों से बात करी, उसने कहा जी नहीं, हमने जितना पहले डाला उससे कुछ ने कम डाला, एक आध ने कुछ ज्यादा डाला, लेकिन 40% ज्यादा नहीं डाला गया। तो इसका मतलब कालाबाजारी बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। इसकी पूरी जांच करेंगे, पूरी रिपोर्ट हम बना के हम व्यक्तिगत किसान से लगाकर फैक्ट्री तक हम भी आंकड़े भी लेंगे कि कितना बड़ा, कौन सी गाड़ी में खाद कहाँ गया और उन्होंने खाद कहाँ सप्लाई करा। ये पूरी एक जांच का सब्जेक्ट है। जो अभी बोल रहे थे सतीश जी, ये हमारे एक सोसाइटी के चेयरमैन है, ये अकेले उत्तर प्रदेश में चेयरमैन है जो पूर्ण रूप से किसानों का ध्यान रखते हैं। वहां पर जो पैसा जमा होता है उनका इंटरेस्ट जमा कराते हैं, और इसके पीछे सारे विभाग के जो अधिकारी इसके पीछे लगे रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बड़ा घपलेबाजी है। राकेश टिकैत जी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस कालाबाजारी में नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, सरकार तक पैसा जा रहा है। ये बड़ी बात राकेश टिकैत जी ने थोड़ी देर पहले कही है, और ये भी कहा है कि इसका डेटा जो है हम साफ तौर पे रखेंगे, सबके सामने ला के रखेंगे। सचिन रावत, आपने सुना जो बात राकेश टिकैत ने कही, जो बात किसान कह रहे हैं, जो बात दर्शक कह रहे हैं। 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन यूरिया दिलाने के लिए किसानों को कांग्रेस करेगी, क्या स्वरूप होगा उसका बताएं। देखिए आरिश जी, मैंने पहली बार में आपको बताया कि यूरिया की कालाबाजारी जो होती है, जो नेक्सस है, जो समितियां हैं, समितियों में एक पूरी तरीके नेक्सस होता है जो औने पौने दामों पे किसानों को जो यूरिया दी जाती है और उससे जो धन उगाही होती है वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे नुमाइंदों के इशारों पे होती है। और मैं यही कहता हूं, जैसे राकेश टिकैत साहब ने सारी बात कही, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये जो कालाबाजारी होती है ये बड़े भंडारण में के अंतर्गत आने के साथ साथ होती जाती है। जिस प्रकार उन्होंने डाटा रखने की बात कही है, अच्छी बात है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके क्लियर है, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया कि यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है वो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल आज की डेट में खड़ी है उसको लेकर जो किसान लंबी कतारों में खड़े हैं उनको ना यूरिया मिल पा रही है, ना उन पे किसी प्रकार का कोई भी सरकार के द्वारा आश्वासन हो रहा है। और हमारा जो स्टैंड क्लियर है, हम लोग 21 अगस्त को जो प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे किसानों के लिए, हम लोग ब्लॉक वाइज, जिला वाइज और प्रदेश लेवल पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और उसमें यूरिया के साथ साथ गन्ना किसानों की भुगतान की बात होगी, क्योंकि हमें जो भुगतान जो 14 दिन में सरकार को करना था वो तो हो नहीं पाया। और लगातार आपने देखा होगा किसान कहीं ना कहीं उत्पीड़न महसूस कर रहा है इस सरकार में, और ये सरकार पूर्णतः किसानों के विरोध में हमेशा से रही है। और मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो किसान विरोधी रही है, क्योंकि इन्होंने एमएसपी का जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की डिफेंडर नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आपने बताया कि 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी कैसे प्रदर्शन किया जाएगा। इरफान भाई, आपने सुना सचिन रावत ने जो बात की, यूरिया दिलाने के लिए कांग्रेस तो 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। इरफान भाई, आप क्या कहेंगे? आप समाजवादी पार्टी क्या करने के इरादे में, क्या अभी भी ट्वीट का इंतजार करेंगे? इरफान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, इरफान से शायद संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेन जी, आपने सुना सचिन रावत ने जो बात की,
राकेश टिकैत ने भी एक चीज का साफ तौर पे जिक्र किया। क्या उन्होंने कहा कि ये कालाबाजारी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी अपनी बात को रखें। प्रवीण जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, शायद प्रवीण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल दुर्गेश जी आपने सुना जो बात राकेश टिकैत जी ने कही, कांग्रेस 21 अगस्त से प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने का इरादा बना चुकी है। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये कालाबाजारी फैक्ट्री से शुरू होती है लेकिन ऊपर तक जाती है। ये छोटी मोटी कालाबाजारी नहीं, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसकी अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे। सर निश्चित तौर पर आरिफ मैं यही बात कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो विशेषज्ञों से कम बात कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कोई पूरा ऐसा किसान नेता है जो राकेश टिकैत जैसी बातों को बता सके, जानकारी कर सके। एक प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है और सब दौड़ पड़ते हैं आदेश का पालन करने के लिए। समस्या को बिना जाने, अगर मर्ज को बिना जाने इलाज करने दौड़ेंगे तो वारिस आधा अधूरा इलाज होगा और इलाज करने वाले की हालत झोला छाप डॉक्टर जैसी होगी। तो कुल मिला के जो हमारा निवेदन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से कि झोला छाप वाली स्थिति से बचें, इस पूरे मर्ज को पहले समझें। प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं, लेकिन कम से कम प्रॉपर रिसर्च के साथ में अगर कोई चीज आप रखते हैं तो उसका समाधान होगा। और राकेश टिकैत ने जैसे कहा कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, किसानों को भी, आप भी सुन रहे थे, मैंने भी किसानों को सुना। हरीश, किसान ये कह रहा है कि इस समय जो धान की फसल खड़ी है उसमें जो कीड़ा लग गया है, उसमें जो दवा है, जो पेस्टिसाइड है, वो यूरिया में मिलाकर डाला जाता है। वो उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन काम भर का मिल जाए। दूसरी बात, ठीक उसी तरह वो बता रहे हैं कि जैसे आप गैस का सिलेंडर लेने जाइए तो चूल्हा और रबड़ आपको लेनी ही पड़ेगी। वो आपको मजबूर करेंगे कि चूल्हा और रबड़ लीजिए। उसी तरीके से इसमें अगर खाद लेने गए हैं तो पेस्टिसाइड आपको खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसान के पास पैसा नहीं है, कोरोना काल में वो परेशान है और उसे इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है। राकेश टिकैत ठीक कह रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी खपत हुई नहीं, 40% अतिरिक्त खपत नहीं हुई है। मुझे लगता है 20% कम खपत हुई है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है और इसका अगर सरकार ईमानदारी से जांच कराएगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा खेल नजर आएगा। ये साफ तौर पे अगर जांच सही तरीके से कराई जाएगी तो एक बहुत बड़ा खेल जो है वो नजर आएगा। 240 की बोरी आपको बता दें जो मिलनी चाहिए थी वो किसानों को 370 में कहीं मिल रही है, कहीं 500 रुपए में मिल रही है। ये स्थिति है। यूपी में यूरिया की किल्लत बनी हुई है, लेकिन इस किल्लत को लेकर कोई भी समझने को तैयार नहीं है। दुर्गेश जी ने भी बहुत अहम बात करी, अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए इन अधिकारियों पर तो किसानों को यूरिया अभी के अभी मिलने लग जाएगा। लेकिन वो कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि इच्छा शक्ति तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं, विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन उस ट्वीट में भी कहीं ऐसी डिटेल्स नहीं डाली जा रही है कि आखिर किसान की समस्या उसे कहां पे हो रही है, क्या वजह है जो उसे यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमसे जुड़ने के लिए, और सचिन रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश टिकैत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सपा समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी आपको बता दें 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। किसानों तक यूरिया कैसे पहुंचेगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है, उनकी समस्याएं कैसे दूर होंगी यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राकेश टिकैत जी को भी हमने सुना, उन्होंने एक पूरे नेक्सस को बताया कैसे पैसा कमाया जाता है सब्सिडी के नाम पर, यह पैसा कंपनियां किस तरह से कमाती हैं। बड़े बड़े दावे सरकार करती है कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। आप सोचिए कि यूरिया का उत्पादन पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है, उसके बाद भी यूरिया किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।